क्लास 12th के साथ जब मेरा जेई का रिजल्ट बहुत खराब आया था, जैसे आज तुम्हारा आ रहा है, मुझे भी मन में सिर्फ एक कंफ्यूजन चल रहा था, ड्रॉप लूं या ना लूं, जो आज तुम्हारे मन में चल रहा है। लूंगा तो क्या मेरा हो सकता है? क्या बहुत सेल्फ डाउट थे, क्या अभी भी इतना पोटेंशियल बाकी है कि मैं कर सकता हूं? दूसरा, मैं सब लोगों को कन्विंस कैसे करूंगा कि मुझे ड्रॉप ईयर लेना है? अगर लेना है तो आज मैं तुमको एकदम सिंपल फ्रेमवर्क बता दूंगा, जिससे तुम डिसाइड कर सकते हो कि क्या तुम ड्रॉप ईयर के लिए बने हो, क्या तुम्हें ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इससे तुम अपने आप से खुद से ये डिसाइड कर पाओगे कि ड्रॉप ईयर किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। देखो, पिछले 10 साल से मेरा ये सौभाग्य है कि देश के हजारों ड्रॉपर्स जो मेरे पढ़ाए हुए हैं वो आईआईटीएन बन गए। इस साल आप देखिए, AR44 ड्रॉप ईयर का एक बच्चा लेकर आया, उसकी पूरी जर्नी मुझे पता है। उसने कैसे डिसाइड किया ये आपको बताऊंगा। मैं ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे में गया, मैंने कैसे डिसाइड किया ये मैं आपको बताने वाला हूं। ऑलमोस्ट 1800 रैंक एक बच्चे की है, हिमांशु, वो उसने कैसे किया 99.89 परसेंटाइल। शिवांगी 99.83 परसेंटाइल ड्रॉप ईयर में, उसने कैसे किया। ये सारी बातें बेटा मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा। एक कॉपी पेन लेकर आ जाओ, हम बिल्कुल लॉजिकल तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। हम यहां पर भावनात्मक इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकते। यही वो फ्रेमवर्क है जिससे हर साल हजारों बच्चे ये डिसीजन लेते हैं। जब मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली किसी इवेंट में जाता हूं, ईसरल के ड्रॉपर्स तो मेरे को वहां पर मिलते ही हैं, बट जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे होते हैं वो मुझे ये बताते हैं कि सर, आपके उस फ्रेमवर्क वाले वीडियो को देखकर हमने डिसीजन लिया था कि हमें ड्रॉप ईयर लेना है। और दूसरे कॉलेजेस में जब जाता हूं तो कुछ बच्चे वो भी मिलते हैं कि सर, आपके उस फ्रेमवर्क से जो आपने हमें बताया था, 3 क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए हैं ड्रॉप ईयर लूं या ना लूं ये डिसीजन लेने के लिए, तो हमने ड्रॉप ईयर फिर नहीं लिया। तो आज आपके सामने आपकी खुद की लाइफ की जो एक है ना रियलिटी, वो इन 3 क्वेश्चन से आपके सामने आ जाएगी और आप फिर मिनटों में ये डिसीजन ले सकते हो। और पेरेंट्स को कन्विंस करना भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आइदर केस में, अगर आपको ड्रॉप ईयर लेना है तो भी और नहीं लेना है तो भी, जब आप ये फ्रेमवर्क पूरा मेरा सुन लोगे। तो आप लोग रेडी हो? ले आए, ठीक है। बहुत ऑनेस्टली एकदम इसको उस एंगल से सुनना, ग्रहण करना। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको चुभे, क्योंकि मैं रियलिटी यहां पर बता रहा हूं। ऑनेस्टी के साथ आपको यह बताऊंगा, आपकी कुछ गलतियां निकल कर आ सकती है, या आपको जो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में वो मैं हो सकता है बोल दूं, वो हो सकता है मैं आपको बता दूं। उसके लिए पहले ही क्षमा चाहता हूं, बट मेरा काम यह है कि मैं आपको यहां पर रियलिटी चेक दूं, क्योंकि आपका ये 1 साल आपकी पूरी लाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। तो उस फ्रेमवर्क से आने से पहले मैं आपको एक जो सबसे कॉमन सवाल है जो बच्चे पूछते हैं कि क्या सर, आईआईटी वर्थ इट है क्या 1 साल और लगाने के लिए? तो बेटा इसका जवाब है कि आईआईटी तो 3 साल और भी वर्थ है लगाने के लिए, प्रोवाइडेड जो मैं अभी फ्रेमवर्क बताऊंगा तुम उस पर खरे उतरते हो। बट हां, वो जो आपकी 4 साल की कॉलेज की लाइफ है, टॉप 7 आईआईटीज की या टॉप 10 आईआईटीज की, जो वहां का एक्सपोजर है, जो वहां पर आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा, जो वहां पर आपकी फैसिलिटीज है, और उसके बाद जो लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बेटा नॉन कंपेरेबल है भारत के किसी भी और कॉलेज के कंपैरिजन में। तो हां, अपने एक एग्जाम के लिए, एक ड्रीम के लिए 1 साल लगाना रिस्क तो है, बट उस रिस्क के अगेंस्ट जो हमें मिल रहा है, जो रिवॉर्ड है बेटा, वो उस रिस्क से बहुत 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 ज्यादा बेटर है, प्रोवाइडेड कि जो आपको करना है वो आप करते हो, ठीक है, अगले 1 साल में, है ना। बहुत सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी 2 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, एक जना आईआईटीएन है, एक जना नॉन आईआईटीएन है। आपकी पहली प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की हो जाएगी जो सामने आईआईटीएन बैठा है। और अगर वो आईआईटीएन उस इंटरव्यू में अच्छा कर देता है, अगर उसने वहां पर चीजें सीखी है, अगर उन दोनों का लेवल कंपेरेबल भी है ना, इनफैक्ट आईआईटीएन बेटर ना भी हो, वो नॉन आईआईटीएन के कंपेरेबल भी है, तो आप ऑटोमेटिकली आईआईटीएन को चूज करोगे, क्योंकि उस चीज की वैल्यू है, उसके साथ एक ब्रांड अटैच्ड है, उसके साथ बहुत पुरानी लेगेसी अटैच्ड है बेटा। तो हम सिर्फ ये बोलकर कि स्किल्स मैटर करते हैं, स्किल्स भी कॉलेज से आते हैं, स्किल्स भी लोगों से आते हैं, स्किल्स भी एक्सपोजर से आते हैं, और आईआईटीज डेफिनेटली स्किल्स इंपार्ट करने में आज अभी तो प्रेजेंटली भारत की बेस्ट जगह है, ठीक है। तो वर्थ इट तो है, पर किसको लेना चाहिए, अब इस बारे में बात करते हैं। जब मेरा नहीं हुआ था ना,
ठीक है, मेरे को पता चल गया था मेरी प्रिपरेशन बहुत बुरी है। तो रिजल्ट जब आया था उसके पहले मैं, एनके सर, सारांश सर, हम लोग सब घूमने गए थे, ठीक है, ये डिसाइड करने कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। वहां से मुझे ये फ्रेमवर्क समझ में आया। मुझे एनके सर ने 3 क्वेश्चन दिए थे कि ये 3 क्वेश्चन है, इनको आराम से बैठकर सोच, 1 घंटा इनके बारे में विचार कर, 1 घंटे बाद मुझे आकर बताना। अगर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर फेवरेबल आते हैं तो ड्रॉप ईयर ले लेना, और अगर नहीं आते तो फिर बेटा ड्रॉप ईयर में भी आपके साथ वही होगा जो आपने 12th के साथ किया, मतलब आपका जेई नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये हर जगह सोशल मीडिया पर या आप उनसे 1 to 1 बोलोगे तो वो ये बोलेंगे कि ड्रॉप ईयर मत लेना। उसके पीछे का भी एक लॉजिक होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ऑब्वियसली होते हैं जिनका ड्रॉप ईयर में भी नहीं होता, वो तो 12th के साथ भी नहीं होता। जिस एग्जाम में 16 लाख में से 16,000 ही सेलेक्ट होते हैं उसमें बेटा 99% प्रोबेबिलिटी नहीं सेलेक्ट होने की है, पर जितनी प्रोबेबिलिटी 12th के साथ सेलेक्ट होने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी ड्रॉप ईयर के साथ भी सेलेक्ट होने की है। 50-50 का रेशियो रहता है। जितने बच्चे 12th के साथ आईआईटी में जाते हैं बेटा उतने ही बच्चे ड्रॉप ईयर में भी आईआईटी में जाते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या था? पहली चीज कि आपके लिए आपका आईआईटी का ड्रीम कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपके दिल से आवाज आती है ना, सिर्फ तभी ड्रॉप ईयर लेना चाहिए जब आपका ड्रीम अनकॉम्प्रोमाइजेबल हो। जैसे मैं हर्ष से, उसका मैं देख रहा था, उसकी मैंने पूरी बात सुनी जिसकी एयर 44 आई है। जब उससे बात करी तो उसने यही बोला कि मुझे तो उस आईआईटी की उस ब्रांच में जाना है और वो ड्रीम मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो मेरे लिए पर्सनल है, मुझे करना ही है। जैसे आरसीबी के लिए आईपीएल की ट्रॉफी जीतना विराट कोहली साहब के लिए पर्सनल है, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना वह सचिन तेंदुलकर के लिए पर्सनल था। उसके लिए वो हर चीज वो करने को तैयार थे जो ग्राइंड की रिक्वायरमेंट होती है, जो सैक्रिफाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब पहला क्वेश्चन बेटा ये है, और ये सिर्फ किसी आप इमोशन में आके या मेरा रिजल्ट खराब आ गया रिवेंज मोड में आके कि अब तो दुनिया को दिखा दूंगा, ये सब वो सब ईगो पे आके मत लेना। रियलिटी में खुद से पूछो कि आपको कितना फर्क पड़ता है कि मुझे आईआईटीएन बनना है। और मैं तो आपसे फिर से बोल रहा हूं कि ये कोई जरूरी बात नहीं है कि आईआईटीएन ही सक्सेसफुल बनेगा। इस देश में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन आईआईटीएन हैं और वो सक्सेसफुल हैं, पर इसको लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। आप अगर लाइफ में एक बार कोई गोल अपना बनाते हो तो उस गोल को फाइनल अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए आप मेहनत करते हो तो सही बात है। और अगर आप मेहनत नहीं करते और आप एक गोल को ऐसे ही छोड़ देते हो फिर दूसरे गोल के पीछे भागते हो तो बेटा आप जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको आईआईटीएन बनने से फर्क पड़ता है तो आपका पहला पड़ाव पार हो जाएगा, आंसर यस में जाएगा। जब मैंने हिमांशु से पूछा, वही जिसकी एयर 1832 ऐसी कुछ है, 99.89 परसेंटाइल है, उसने भी यही बोला सर आईआईटीएन तो बनना था। 11th-12th में बहुत सारी कमियां रह गई, मेरे में भी कमियां थी, जहां मैं पढ़ रहा था वहां पर भी कमियां थी, बहुत सारी चीजें हुई, बोर्ड के चक्कर में भी काफी कुछ हुआ, मैं अपना 100% नहीं दे पाया। और अगर मैंने लाइफ में एक बार डिसाइड किया है कि मुझे आईआईटी में जाना है तो मुझे जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जब तक मैं अपना 100% नहीं दे देता। तो अगर बेटा आपके मन में भी ये बात है कि आप अपना 100% किसी भी कारण से नहीं दे पाए, खुद के कारण से, किसी और के कारण से, हालातों के कारण से, और आपके लिए आपकी लाइफ में फर्क पड़ता है, आपको अंदर से ये फील है कि नहीं एक बार डिसाइड कर लिया आईआईटीएन बनना था तो किसी भी कीमत पर आईआईटीएन बनना है, तो फिर बेटा आपका पहला पड़ाव हो गया पार कि आपको ड्रॉप ईयर ले लेना चाहिए। बट आपको सिर्फ इसलिए जाना है कि कोई और कह रहा है, आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हो, सिर्फ वहां पर प्लेसमेंट अच्छा लगता है या जो भी है अंदर की चीजें, अंदर से उतना कोर बिलीफ नहीं है ना बेटा, तो अभी छोड़ दो। जो आपके सामने एग्जाम पड़ा हुआ है उसको दे दो, जो आपसे निकल रहा है वो आप कर लेना, क्योंकि फिर आपसे वो जो अगले 1 साल तक सैक्रिफाइसेस और ग्राइंड चाहिए वो नहीं होगा बेटा। ड्रॉप ईयर डिफिकल्ट होता है बाय फार, 11th-12th के कंपैरिजन में ड्रॉप ईयर डिफिकल्ट होता है, ये तो है। और वो आप तभी कर सकते हो पार, आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आपके दिमाग में बेटा एकदम क्लियर हो कि हाँ आईआईटी में तो जाना है। दूसरी चीज, ये आपका अगर हाँ है तो ही वीडियो आगे देखना, नहीं तो बेटा फिर आप जो भी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो जाकर कर लो, या जो भी आपको करना है वो आप कर लो। पर अगर आईआईटी में जाना ही जाना है तो सेकंड पॉइंट मेरा ध्यान से सुनना, क्या आप 1 साल तक कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हो क्या? मेरे से दूसरा सवाल उन्होंने यही पूछा था। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं थक गया,
अभी भी आपको जब आप नई चीजें सीखोगे तो क्या वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक्साइट करेगी? क्या क्या क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको मजा आएगा? क्या टेस्ट देने के लिए, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप एक्साइटेड फील करोगे? क्या आपको जो प्रोसेस है वो आपको इंजॉयबल लगता है? क्या हमेशा किसी को भी नहीं लगता। अगर आपको कोई AR1 भी आकर ये बात बोल देना बेटा कि उन्होंने पूरे जेई के प्रोसेस को एंजॉय किया, पूरा एंजॉय किया का मतलब हाँ 70-80% एंजॉय किया। कंसिस्टेंट आप तभी रह सकते हो जब आप उस प्रोसेस को मेजॉरिटी टाइम्स एंजॉय करते हो। आप समझ गए? क्या आप उस टफनेस लेवल को झेल सकते हो? क्या है ना? क्या आप अपनी जो है ना बार बार आप जो इधर उधर निकल जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो, उसको ओवरकम कर सकते हो? क्या जैसे मैं आपको बताता हूं कि शिवांगी की मैं आपको बात बताता हूं, उसकी जितनी भी पिछले साल आई थी, उसने ये बात डिसाइड कर ली कि यार मेरा ड्रीम है IIT में जाना, मेरा ड्रीम है टॉप 5 IIT में जाना, और उसके लिए 12-13 घंटे की पढ़ाई रोज करनी है। ये उसने खुद को कन्विंस किया। तो इस साल 99.83 परसेंटाइल लेकर आई और वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी IIT में जाने वाली है होपफुली। मतलब वो उस एग्जाम डे पर भी डिपेंड कर रहा है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, सारे चैप्टर्स उसके बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि शी वॉज कंसिस्टेंट फॉर 1 ईयर। क्या आप हर दिन लाइव या ऑफलाइन क्लासेस में जा सकते हो? क्या जो भी आप मोड चूज करते हो पढ़ाई करने का, आप ऐसे नहीं कर सकते अरे मेरे को तो आता है, आधी क्लास कर लेता हूं, आधी क्लास नहीं करता। नहीं। कल मेरी महीप से बात हुई 99.63 समथिंग, काव्यांजलि नाम है, उससे बात हुई 99.2, विनीत से बात हुई 99.49। ये सारे बच्चे, ठीक है, इन सब में एक चीज कॉमन है कि इन्होंने हर दिन क्लास अटेंड करी है। तो क्या आप 1 साल तक कंसिस्टेंट रह सकते हो? क्या अभी तो क्या एग्जाम बिगड़ा है, जोश अलग होता है, अलग लेवल पर हमें ऐसा लगता है यार मेरे को 10 लोगों के मुंह बंद कराने हैं, बहुत लोगों ने मुझे सुनाया, खुद को प्रूव करना है। पर कैन यू डू दिस फॉर 1 ईयर? ये खुद से जरूर पूछना। और अगर इसका आंसर ना है तो आप वापस से ड्रॉप ईयर मत लेना। पर अगर इसका आंसर हाँ है, आप कन्विंस्ड हो नहीं आई कैन बी कंसिस्टेंट, तो फिर बेटा आप ड्रॉप ईयर बिल्कुल ले लो। फाइनल तीसरी चीज, क्या आप खुद के साथ इतने ऑनेस्ट हो कि अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर सकते हो? मुझसे उन्होंने पूछा था, मैंने उनको एकदम क्लियरली बता दिया, देखो मैं 12th के लास्ट के 6 महीने पापा बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैंने कुछ तैयारी नहीं करी, क्लासेस बंक करी, टेस्ट नहीं दिए, मैं दोस्तों में डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आई वॉज ऑनेस्ट विद माई सेल्फ एंड आई वॉज ऑनेस्ट विद माई पेरेंट्स कि भाई मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था। सबसे पहले क्या आप रियली अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या जैसे कल जो मेरी महीप से बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि सर 11th-12th में मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था वहां पर हमको उस लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए गए, वो बहुत सरफेशियल लेवल पे पढ़ाते गए, तो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं हुआ, मैंने वो चीज आइडेंटिफाई करी। ठीक है, एक बच्चा और है, उसकी 99.81 आई है, पिछले साल उसकी 1,85,000 1,85,000 रैंक थी। उसने बोला कि सर मैं बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग में बिजी था, सर मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, मेरे जैसे हालत थी उसकी, बट ही वाज ऑनेस्ट कि हाँ मैंने अपनी गलती आइडेंटिफाई करी। क्या तुम कर सकते हो? क्या तीसरी चीज, और उसके बाद उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके क्या तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि तुम उनको दोहराओ नहीं? कोई प्यार में पड़ गया 11th-12th में, सबको पता है ये फेल होना तय है, कोई गेमिंग कर रहा है, कोई बैठे बैठे रील पे रील खाए जा रहा है, स्क्रॉल किए जा रहा है, स्नैपचैट चल रहा है, जो भी है, क्या आपके अंदर इतना दम है कि आपने जिस कारण बहुत सारे बच्चे वो टीचर से इंटरेक्ट नहीं किए पूरे साल, डाउट क्लियर नहीं किए, बैकलॉग बनने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, टेस्ट मिस कर दिया, ये एकेडमिक वाली गलतियां हैं और नॉन एकेडमिक वाली भी गलतियां होती है। क्या आपके अंदर इतना दम है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को 1 आवर पर डे पर लिमिट कर सकते हो? अगर पूरे 1 साल के लिए अगर अंदर उतनी आग है तो ड्रॉप ईयर ले लो। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, जीरो डिस्ट्रैक्शन पे कोई नहीं जा सकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हमें हमारे दिमाग को हैप्पीनेस के लिए डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। नोबडी इज डॉट टू डॉट क्लॉक टू क्लॉक डिसिप्लिन। वो कहानियां एग्जैजरेटेड होती है। AR-44 भी चिल करता था। महीप जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं वो रोज अपने भाई के साथ खेलने जाता था। शिवांगी कुछ ना कुछ करती थी, हिमांशु कुछ ना कुछ करता था, सबके अपने, बट दे लिमिटेड इट टू 1 आवर पर डे। डिस्ट्रैक्शंस को इंजॉयमेंट की तरह किया, लाइफ वेस्ट की तरह से नहीं किया। तो अगर आप ड्रॉप ईयर लेने वाले हो तो, और तीसरे का भी जवाब आंसर हाँ है कि सर आइडेंटिफाई भी कर लूंगा, कर लूंगी, और 1 घंटे पर लिमिट भी कर दूंगा, कर दूंगी पास्ट मिस्टेक्स को, तो फिर बेटा ड्रॉप ईयर ले लो। अगर इन तीनों के आंसर
आपके हाँ में या पॉजिटिव में है, साइमल्टेनियसली तीनों के। कोई भी एक अगर ना है तो ड्रॉप ईयर मत लेना, बट अगर तीनों के आंसर हाँ हैं तो आपको ड्रॉप ईयर ले लेना चाहिए। लाइफ वेस्ट नहीं होती। मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था ड्रॉप ईयर लेना। मेरा फेलियर का डर खत्म हो गया बेटा। मैंने एक बात सीख ली कि फेलियर परमानेंट नहीं होता। अगर आप मेहनत करो, अगर आप अपने तरीके बदलो तो रिजल्ट बदलता है। मैं पेरेंट्स से भी आज ये करता हूं। मैक्सिमम बच्चों ने अपने पेरेंट्स से बहुत जिद करी। आज मैं पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका बच्चा इन तीनों का जवाब हां में दे रहा है तो प्लीज आप उसे अलाउ करिए। 1 साल वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट होगा। क्योंकि लाइफ में फेलियर आना इनएविटेबल है। इस लाइफ में फेलियर को कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम हर बार फेलियर से डरकर अपने गोल बदल लेंगे तो तय है हम एवरेज ही रह जाएंगे। आप समझ गए? मेसी, रोनाल्डो, सचिन, स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, इतने हाइपर टैलेंटेड लोग होने के बावजूद इनको अपने सपने अचीव करने में दशकों लग गए साहब। बिजनेस में आप देख लो यही होता है, पॉलिटिक्स में आप देख लो यही होता है। पहली बार में जीतना बहुत मुश्किल है, हमेशा रिपीटेटिव चांसेस लगते हैं। तो अगर आपके बच्चे के अंदर वो जिद है, और तुमसे भी डायरेक्टली बोलो, अगर तुम्हारे अंदर वो जिद है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है सक्सेस मिलेगी। अगर तुम गारंटी बताओ सर पहले 2 के IIT बन जाऊंगा तभी ड्रॉप ईयर लूंगा, तो मत लेना बेटा, क्योंकि ये एग्जाम है, कंपटीशन बहुत है और हर साल बढ़ रहा है। पर यह गारंटी जरूर है बेटा कि अगर 13-14 घंटे की मेहनत तुमने ड्रॉप ईयर में कर ली तो तुम एज अ ह्यूमन बीइंग 10 टाइम्स बेटर होंगे। तुम्हारी लाइफ में सक्सेस की चांसेस 5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, सिर्फ प्योरली अगर तुम 1 साल फेलियर की अनसर्टेनिटी को साथ में रखकर घिस लिए तो मैंने तुम्हें पूरा फ्रेमवर्क बता दिया, प्रोज एंड कॉन्स भी बता दिए और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी बता दिया। मेरे पढ़ाए हुए 4000 से ज्यादा बच्चे अभी तक ड्रॉपर टू IITian बन चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वही सेम मिस्टेक्स करना चालू कर दी जो 11th-12th में करते रहे थे। तो अब आपके ऊपर चॉइस है, इन तीनों पर खुद को वे करो, एनालिसिस करो, और जैसा भी इसके अकॉर्डिंग आंसर आए, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए। दुनिया तो यही बोलेगी बेटा मत कर, क्योंकि दुनिया एवरेज है, उनको सक्सेसफुल लोगों से वैसे ही चिढ़ है। हर चीज में यही बोला जाता है मत कर, बिना सोचे समझे, खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनका, जस्ट बिकॉज कि एक बार फेल हो गया तो परमानेंट फेलियर हो जाएगा, ये सोच होती है मैक्सिमम लोगों की। पर ये सच नहीं है। चैंपियंस ऑलवेज बाउंस बैक, यू विल ऑल्सो बाउंस बैक। लाइफ में आप जीतोगे अगर आपने मेहनत करने की ताकत अपने अंदर ला दी तो। ठीक है बेटा, मिलते हैं। आपको और कुछ पूछना हो इसके अलावा, आपको और कोई डाउट्स हो ड्रॉप ईयर रिलेटेड, डू लीव देम इन कमेंट सेक्शंस। मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप ड्रॉप ईयर लेते हो या नहीं भी लेते हो, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि जो मैंने लाइफ से सीखा है, जो भी थोड़ा बहुत कुछ अचीव किया है, वो चीज आपके साथ शेयर करता रहूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपके अपने प्रतीक सर आपके साथ हैं, और रिजल्ट आपका जैसा भी आया मन छोटा मत करना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे जाके हम जीतेंगे जरूर। ठीक है।